बुद्ध मत के बानी महात्मा बुद्ध 483 कबल मसीह में उत्तर प्रदेश के शहर काशी नगर में इंतकाल फरमा गए। हिंदुस्तान उस वक्त 8 रियासतों में तकसीम था। बुद्ध उलमा ने महात्मा बुद्ध की राख को 8 हिस्सों में तकसीम किया और ये 8 रियासतों के स्टूपाज में दफन कर दी गई। महात्मा बुद्ध की राख से उनको 7 दांत मिले। ये 7 दांत बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन असासे हैं। उनमें से 4 टेक्सला लाए गए। ये दांत टेक्सला क्यों लाए गए, ये वजह निहायत दिलचस्प थी। टेक्सला बुद्ध गया और कौशी नगर के बाद बुद्धों का मुकद्दस तरीन शहर था। बुद्धों ने महात्मा की जिंदगी ही में यहाँ पर बुद्ध मत की पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी। इसकी फैकल्टीज सवात, पिशावर, तख्तबाई और अफगानिस्तान के शहर बामियान तक फैली हुई थी। ये पूरा इलाका गंधारा कहलाता था और हुंड इसका दारुल हुकूमत था। हुंड आज भी आपको मोटरवे पर पिशावर जाते हुए दराए सिंध से जरा पहले नजर आता है। ताहम ये शहर वक्त के हाथों बर्बाद होकर छोटे से गांव में तब्दील हो चुका है। सवात भी उस जमाने में गंधारा का हिस्सा होता था। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि बुद्ध मत चीन, तिब्बत और कोरिया में टेक्सला ही से पहुंचा था। भूटान में आज भी सुबह की इबादत सवात के नाम से शुरू होती है। आप भूटान, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका चले जाएं, आप वहां सवात का नाम लेंगे तो लोग आपके हाथ चूमने लगेंगे। टेक्सला पिछले 2500 साल से बुद्ध मत का मुकद्दस तरीन शहर चला आ रहा है। ये इस दौरान उजड़ता और आबाद होता रहा, यहाँ तक कि ये मट्टी का ढेर बनकर जमीन का रिस्क बन गया। फिर ये बात है 1913 की, जब जॉन मार्शल नामी एक शख्स ने टेक्सला के आसार खोदना शुरू कर दिए और कमाल करके रख दिया। वो बुद्धों के मुकद्दस तरीन असासों यानी महात्मा बुद्ध के 4 दांतों तक भी पहुंच गया। जॉन मार्शल ने ये एक दांत वायसराय को पेश कर दिया और वायसराय ने ये दांत उड़ीसा में रखवा दिया। उड़ीसा आज भी इस दांत की वजह से बुद्धों के मुकद्दस तरीन मकामात में शामिल है। दूसरा दांत उस वक्त मशरकी बंगाल के शहर चिटागांग पहुंच गया, जबकि बाकी 2 दांतों को टेक्सला ही में रखवा दिया गया। महात्मा बुद्ध के बाकी 3 दांत सफर करते करते श्रीलंका, चीन और ताइवान पहुंच गए और ये बुद्धों की मुकद्दस ज़ियारतगाह बन गए। श्रीलंका में पाया जाने वाला दांत कैंडी में है और ये सोने की दीवार के पीछे सोने के संदूक में रखा हुआ है। दुनिया का कोई शख्स इसकी बराह रास्त ज़ियारत नहीं कर सकता। अयूब खान के ज़माने में चिटागांग वाला दांत जापान को गिफ्ट कर दिया गया और जब ये दांत जापान पहुंचा तो जापान की पूरी काबीना और बादशाह ने एयरपोर्ट पर आकर इस दांत को रिसीव किया और पूरे मुल्क ने सड़कों पर खड़े होकर इस मुकद्दस दांत की ज़ियारत की थी। महात्मा बुद्ध का ये दांत कामाकोरा शहर में खुसूसी टेम्पल बनाकर रख दिया गया और आज भी वहीं पर है। जापान आज भी इस तोहफे की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज्जत करता है। यूं पाकिस्तान दुनिया का इस वक्त वो वाहिद मुल्क है जिसके पास महात्मा बुद्ध के 2 दांत हैं और ये दांत आज भी टेक्सला के म्यूजियम में मौजूद हैं। बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए ये दांत इस कदर मुकद्दस हैं, इस बात का अंदाजा सिर्फ एक मिसाल से लगा लीजिए कि पाकिस्तान ये दांत 2016 और 2018 में 2 मरतबा श्रीलंका लेकर गया। जब ये दांत श्रीलंका पहुंचे तो लाखों लोगों ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। सदर और वजीर आजम ने आकर ये दांत वसूल किए और बेशुमार लोगों ने कतार में खड़े होकर इनकी जियारत की कि ये कितनी बड़ी दौलत है। मगर अफसोस है कि हम और हमारे हुक्मरान इस बात से कतई बेखबर हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि टेक्सला बुद्धों के लिए कितना अहम शहर है। आप टेक्सला में जूलियां जाएं, आपको वहां महात्मा बुद्ध का एक ऐसा मुजस्मा मिलेगा जिसकी नाफ में सुराख है। बुद्धों का अकीदा ये है कि जो शख्स इस सुराख में उंगली डालकर शिफा के लिए दुआ करे तो वो सेहतयाब हो जाता है। ये मुजस्मा इस वक्त पूरी दुनिया में एक है और पिछले 2500 साल से जूलिया में पड़ा हुआ है। इसी तरह जूलिया में दीवारों में बड़े बड़े ताक हैं, ये मांस्टिक सेल कहलाते हैं और ये बुद्धों के लिए मुकद्दस हैं। और इसी पर बस नहीं है, पाकिस्तान के पास इस वक्त लाखों की तादाद में बुद्ध मूर्तियां, मुजस्मे और महात्मा बुद्ध की राख भी मौजूद है। ये तमाम अशिया इतनी कीमती हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा खजाना अता किया है कि ये पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार सकती हैं। लेकिन हम इन खजानों की मौजूदगी के बावजूद कंगाल हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केटिंग में बुरी तरह नाकाम हैं। हमें चीजों को बेचना नहीं आता। हम अगर आज महात्मा बुद्ध के ये दोनों दांत आलमी मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर दें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा अदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि अकल दरकार है और वो हम में बहसियत कौम
कम ही है। आज इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुल्क में सियाहत को इंडस्ट्री बनाना चाहती है। ये बहुत अच्छा फैसला है। टूरिज्म इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर तरीन इंडस्ट्री है। दुनिया इससे अरबों डॉलर सालाना कमाती है। फ्रांस सिर्फ लोहे के ढांचे आईफल टावर से सालाना तकरीबन 20 अरब डॉलर कमा लेता है और ये रकम पाकिस्तान की कुल बरामदात के बराबर है, जबकि हम दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है। हमारे पास 9000 साल पुरानी हिस्ट्री है। दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ भी यहीं पर हैं। समंदर है, सहरा है, मैदान है, बर्फज़ार हैं, ग्लेशियर्स हैं और जंगल भी हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर हम अपने इन खजानों को इंटरनेशनल मार्केट में प्रोजेक्ट करें तो फिर भी हम बुरी तरह पिट जाएंगे। इसकी क्या वजह है दोस्तों? इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में अच्छे बीचेस तो हैं मगर साफ सुथरे बीचेस नहीं हैं, साफ सुथरे शहर हैं और ना ही पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के होटल और वॉशरूम तक नहीं बना सके। सिक्योरिटी के हालात भी अच्छे नहीं हैं और दूसरा, टूरिस्ट को शाम के वक्त एक्टिविटीज भी दरकार होती हैं और हम मुसलमान मुल्क होने की वजह से उन्हें ये एक्टिविटीज फराहम नहीं कर सकते। हमारे ही खित्ते में इंडिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान जैसे मुल्क मौजूद हैं। ये मुल्क सस्ते भी हैं और टूरिज्म फ्रेंडली भी। हम रवायती सियाहत में इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है तारीखी और मजहबी टूरिज्म। हम अगर इस पर तवज्जो दें तो हम बड़ी आसानी से दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जे कर सकते हैं और पाकिस्तान के पास तो बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन असासे हैं। इसी तरह सिख मजहब को मानने वालों का गढ़ भी इसी मुल्क पाकिस्तान में है और हिंदुइज्म को फॉलो करने वालों के मुकद्दस तरीन मकामात भी पाकिस्तान ही में मौजूद हैं। हम अगर आज इस्लामाबाद में महात्मा बुद्ध के दांतों का टेम्पल बनवाएं और दुनिया भर के बुद्धों को दावत दें तो लाखों सयाह पाकिस्तान आ सकते हैं। हम इसी तरह जापान, चीन, थाईलैंड, ताइवान और कोरिया जैसे बुद्ध मुल्कों में महात्मा बुद्ध के दांतों की नुमाइश भी कर सकते हैं और हम इससे भी करोड़ों डॉलर सालाना कमा सकते हैं। हमारे मुल्क में हिंदुओं के मुकद्दस तरीन मकामात भी है। आप टिल्ला जोगियां और राजकटास मंदिर को ले लीजिए। ये दोनों मकामात हिंदू पुराणों और गीता का हिस्सा हैं। हरिद्वार हिंदुओं का यरूशलेम है। ये मकाम 1947 में टिल्ला जोगियां के जोगियों ने हिंदुस्तान में जाकर आबाद किया था। हम अगर वाघा से राजकटास तक सियाहती कॉरिडोर बना दें और भारतीय ज़ायरीन को 2 दिन के लिए फ्री एंट्री दे दें तो हम इससे भी करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। आप अगर कोस्टल हाईवे पर कराची से गवादर जाएं तो रास्ते में हिंगोल आता है। ये 6000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला नेचुरल पार्क है। इसमें हंगलाज माता का मंदिर है। ये भी हिंदुस्तान के कदीम तरीन मंदिरों में शुमार होता है और अप्रैल के महीने में यहाँ तीर्थ यात्रा होती है और इस यात्रा में 40,000 हिंदू आते हैं। हम ज़ायरीन की इस तादाद को 40,000 से 4-5 लाख तक बढ़ा सकते हैं और सिख मत के तो तमाम मुकद्दस मुकामात पाकिस्तान ही में हैं। ननकाना साहब गुरु नानक की जन्मभूमि है। आपने करतारपुर नारोवाल में इंतकाल फरमाया। ये दोनों मुकामात गोल्डन टेम्पल बन सकते हैं। आप ये दोनों शहर जदीद सहूलियात देकर यात्रियों के लिए ओपन कर दें तो 40-50 लाख सिख हर साल यहाँ आ जाएंगे। हम इंटरनेशनल टूरिज्म में दुनिया का तो शायद मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मजहबी सियाहत में दुनिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मजहबी सियाहत की पोटेंशियल की एक मिसाल आप सऊदी अरब ही लीजिए कि दुनिया भर से हर साल लाखों करोड़ों मुसलमान इस मुल्क का रुख करते हैं और इस मुल्क की इंडस्ट्री में अरबों डॉलर्स का इजाफा होता है। अगर आप हमारे इस तज्जिए से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बने ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहें।